ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा दाना है जो हर चीज़ को, अगल बगल का हर चीज़ को अपने में निगल लेता है। यहाँ तक कि लाइट भी इसे बच नहीं पाता, लाइट को भी अपनी तरह समेट लेता है। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसके बारे में भविष्यवाणी किया था। उस समय तक हम लोग को ब्लैक होल को महज एक कल्पना ही मानते थे। फिर 1971 में सबसे पहले फिजिकल ब्लैक होल को ऑब्जर्व किया गया। 19 में इवेंट हॉरिजन नाम का एक टेलीस्कोप, जिसको EHT बोलते हैं, उसने ब्लैक होल का इमेज रिलीज किया और जिसका नाम था M77 और वह सेंटर ऑफ गैलेक्सी में देखा गया था। ब्लैक होल बनता कैसे है? तो जब बहुत बड़ा स्टार लगभग अपने सूर्य से 5 to 10 टाइम्स बड़ा अपना फ्यूल का ख़त्म कर देता है तो स्टेलर ब्लैक होल बन जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टार्स है, ओके, और एक क्या है, इस बीच में कोर, बीच वालों को हम लोग कोर बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है किसी भी स्टार्स का, राइट। अब स्टार्स के अंदर में, उसके कोर में क्या होता है कि फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन क्यों होता है? फ्यूजन रिएक्शन होता है क्योंकि स्टार्स का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा तीव्र होती है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्लस को, अगर दो हाइड्रोजन को फ्यूज कराना है तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगा, और उसका ग्रेविटी जो होता है ना काफ़ी स्ट्रांग होता है किसी भी स्टार का, जिसके कारण फ्यूजन रिएक्शन होता है और वह कन्वर्ट होता है हीलियम में, और बहुत सारा ज़्यादा हीट एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस करता है जो फ्यूजन रिएक्शन होने के बाद। और उस सारे एनर्जी जो होता है ना यहाँ पे आउटर प्रेशर क्रिएट करता है आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो कुछ बिलियंस ऑफ वर्ष के बाद क्या होता है ना कि कोई भी स्टार्स अपने फ्यूल को एडजस्ट कर देता है। इसका मतलब होता है कि उसका ग्रेविटी उतना स्ट्रांग नहीं हो रहती है, जिसके कारण क्या करे कि दो हाइड्रोजन्स को फिर से वह फ्यूज करा के हीलियम बना सके, जिसके कारण यहाँ पे स्टार्स का फ्यूजन बंद हो जाता है और स्टार्स अपना एनर्जी को एडजस्ट करता है। उसके बाद में जब स्टार्स फ्यूजन रुक जाता है तो आउटर सरफेस में प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाता है। यहाँ पे जो स्टार्स में आप देखोगे कि स्टार्स के आउटर सरफेस में प्रेशर नहीं क्रिएट होने के कारण क्या होता है, उसके बाद में धीरे धीरे वह आउटर सरफेस अंदर की तरफ सिकुड़ना शुरू होता है और फाइनली स्टार्स में एक्सप्लोजन होता है, और जिसके कारण उसका आउटर सरफेस का जितना भी मटेरियल होता है, मैटर्स होता है, वह अंतरिक्ष में, स्पेस में डिस्पर्स हो जाता है और धीरे धीरे वह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लैक होल का ग्रेविटी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना कि वह हर चीज़ को अपनी तरफ में खींच लेती है, यहाँ तक कि लाइट भी उससे बच नहीं पाता है। ब्लैक होल्स के आउटर सरफेस को हम लोग इवेंट हॉरिजन कहते हैं, राइट। अगर कोई भी चीज़ इवेंट हॉरिजन के पहले है तो उसको ब्लैक होल नहीं खींच पाएगा, लेकिन जैसे ही इवेंट हॉरिजन के पास पहुंचा, ब्लैक होल उसको अपनी तरफ निगल लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है कंप्लीटली। ब्लैक होल अपने अगल बगल के जितने भी स्टार्स हैं, सन्स हैं, तो जितने भी अगल बगल का मैटर होता है सबको अपनी ओर खींच लेता है, और जिसके कारण उसका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज़्यादा उसका डेंसिटी होने के कारण वह स्पेस टाइम को भी डिस्टॉर्ट कर देता है, जिसके कारण समय भी अब्सोल्यूट नहीं रहता है। मतलब ब्लैक होल टाइम को भी चेंज करता है, टाइम को ब्लैक होल प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। ब्लैक होल समय को भी इफेक्ट करता है। मतलब अगर आप ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन के पास अगर वहाँ पे 24 घंटा अगर बिता के आते हैं तो यहाँ पृथ्वी पर लगभग 150 साल बीत चुका होगा। इस तरह से ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है, टाइम वहाँ पे स्लो हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण, हाई ग्रेविटी के कारण वो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देता है, राइट। जन के पास समय धीमा हो जाता है। मतलब आइंस्टीन का जो टाइम ट्रेवल का थ्योरी था, कहीं ना कहीं ब्लैक होल उसको प्रूफ करता है, क्योंकि आप अगर टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये संभव है, लेकिन इस प्रकार का स्पेस क्राफ्ट नहीं बन पाएगा कि आप ब्लैक होल पे जा पाओ। अगर ब्लैक होल पे आप जाना भी चाहोगे तो वहाँ पे शायद आप रह नहीं पाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक होल का इवेंट हॉरिजन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा सेल्सियस हाई होता है, जिसके कारण ब्लैक होल के हॉरिजन के पास ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, राइट। क्या होगा अगर यदि आप ब्लैक होल में गिर जाए तो? यदि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो
निश्चित ही आपका अच्छा अनुभव नहीं होगा, आपकी इवेंट हॉरिजन के पास ही आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। और इवेंट हॉरिजन जैसे ही ब्लैक होल में आप गिरेंगे तो आपके बॉडी हॉरिजेंटली कंप्रेस होगा और वर्टिकली स्ट्रेच होगा, क्योंकि उसका ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। क्या ब्लैक होल सारे गैलेक्सी को निकल सकता है? बेशक नहीं। ब्लैक होल का ग्रेविटी बेशक बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन इतना भी तीव्र नहीं होता है कि ब्रह्मांड के सारे गैलेक्सी को वह निगल जाए, क्योंकि गैलेक्सी जो होता है ना काफ़ी दूर दूर पे होते हैं काफ़ी, और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ब्लैक होल का ग्रेविटी कि सबको निगल जाए। क्या हमारा सूर्य एक दिन ब्लैक होल में चेंज हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। हमारा सूर्य ब्लैक होल में नहीं बदल सकता है, क्योंकि हमारा सूर्य उतना बड़ा नहीं है कि वह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। आज से बिलियंस ऑफ वर्ष के बाद हमारा सूर्य एक वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। वह ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होता है। ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के लिए कोई भी स्टार्स जो होता है हमारे सूर्य से 5 से 10 टाइम्स बड़ा होना चाहिए, तभी वह ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, और वो भी इंटरस्टेलर ब्लैक होल, जिसको हम लोग स्मॉल ब्लैक होल बोलते हैं और डेडली होता है। लेकिन उससे भी बड़े बड़े ब्लैक होल होते हैं, जैसे अपने मिल्की वे, जो अपना हम लोग का गैलेक्सी जो मिल्की वे है, अपना मिल्की वे जो है उसमें उसके सेंटर में एक बहुत बड़े ब्लैक होल है जिसका नाम है सजिटेरियस ए। और ऐसा माना जाता है कि जितने भी गैलेक्सी है उसके सेंटर में एक बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सबमेसिव ब्लैक होल्स, राइट। बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल होता है उसके सेंटर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग सबमेसिव ब्लैक होल। और एक होता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल जो उससे भी छोटा होता है। तो ब्लैक होल बहुत ही प्रकार के होते हैं। जो इंटरस्टेलर ब्लैक होल होता है वो लगभग हमारे सूर्य से 5 से 10 टाइम्स बड़ा होता है और अपने फ्यूल को एग्जॉस्ट कर देता है, जिसके कारण वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ब्लैक होल की